बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ। आशा तो नहीं है तो सारे चढ़ती कला च होंगे। सो एक बार फिर तो चर्चा च मेरे नाल जुड़े ने वस्ट ओवरसीज समस्या प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। जुड़ सकते हो जी साडे नाल, तुसी भी नंबर स्क्रीन दे हेठां ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੁੰਮਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ जी। अगर आप साथ जाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है, हर एक कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे कि यूके है, ठीक है, यूके में अगर आप स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो वो अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकता है फर्स्ट डे से। वही बात करें कि ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स में स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट मास्टर्स में जा रहा है, साथ साथ में अगर उसका स्पाउस, उसका डिपेंडेंट भी ग्रेजुएट है और मैरिज 1 ईयर ओल्ड है तो वो भी साथ लेके जा सकता है। इवन हाई कमीशन ने कहीं लिखा है कि मैरिज शुड बी 1 ईयर ओल्ड, लेकिन क्योंकि पीछे बहुत सारा फेक नॉर्थ इंडिया में पकड़ा गया था, दैट्स द रीजन वो फेक से बचने के लिए रिकमेंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी को रिकमेंड कर रही है इमिग्रेशन की भाई आप ऐसे स्टूडेंट्स को स्पाउस वीजा पे इनवाइट करो जिसकी मैरिज 1 ईयर ओल्ड है ताकि फेक कम हो। और दूसरा स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट और उसके साथ साथ उसका डिपेंडेंट वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन कहीं हाई कमीशन ने लिखा नहीं है। अदरवाइज अगर आप यहाँ ग्रेजुएट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट ग्रेजुएट नहीं है या स्टूडेंट भी ग्रेजुएट नहीं है, 12th पास है स्टूडेंट, यस वो मैरिड हो सकता है बट वो साथ नहीं लेके जा सकता, बाद में उसका डिपेंडेंट एज ए सब्सिक्वेंट इंटेंट जा सकता है। ऐसे ही स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट है लेकिन उसका डिपेंडेंट ग्रेजुएट नहीं है, वो अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके जा सकता लेकिन बाद में एज ए सब्सिक्वेंट इंटेंट जा सकता है। ये 2 कंट्री है। इसके अलावा नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, इन कंट्रीज में हमने बच्चों को साथ भेजा है, मतलब बच्चों के साथ उनके पार्टनर साथ गए हैं। इसके अलावा जो भी कंट्री है उस कंट्री में साथ फाइल तो लगा सकते हो लेकिन हाईली रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे अगर यूएस की बात करें, स्टूडेंट F1 वीजा है और उसके डिपेंडेंट का F2 वीजा है, चाहो तो आप साथ फाइल लगा सकते हो लेकिन वीजा सक्सेस रेट कम रहेगा, इसलिए ऑलवेज रिकमेंड कि स्टूडेंट पहले जाए बाद में F2 पे उसका डिपेंडेंट जाए। ऐसे ही कनाडा है, कनाडा में आप अपने डिपेंडेंट की साथ फाइल लगा सकते हो अपने साथ, लेकिन हाईली रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि आपका वीजा भी रुक सकता है आपके डिपेंडेंट के कारण, लेटर आप उसको ज्वाइन करा लो। सक्सेस रेट हैगा इन सारी कंट्रीज का, चाहे यूएस है चाहे कनाडा हैगा। डेफिनेटली देखिए हर एक कंट्रीज में डिपेंडेंट जाते हैं बट डिपेंड करता है कि किस कंट्री में साथ जा रहे हैं, किस में बाद जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल मैरिज है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका डिपेंडेंट जाएगा ही जाएगा, लेटर सुनर वो जरूर जाएगा। ठीक है। यूके और जे आप ऑस्ट्रेलिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया की बात करें फिर मैं अगर बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर आप यूके में सिर्फ मास्टर्स में स्पाउस है, मतलब स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट और मास्टर्स में आपका एडमिशन हो, आपका डिपेंडेंट चाहे 10वीं फेल है चाहे 1 दिन पुरानी मैरिज है, वो साथ जा सकता है। दूसरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वैसे कहीं हाई कमीशन ने लिखा 12th पास नहीं लेके जा सकता, 12th पास अगर मेन एप्लीकेंट 12th पास है वो साथ नहीं ले जा पाएगा, सब्सिक्वेंट इंटेंट बाद में चला जाएगा। ठीक है। दूसरा आप ग्रेजुएट है और मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो डिपेंडेंट है, जो आपका स्पाउस है, वो भी ग्रेजुएट हो और मैरिज 1 ईयर ओल्ड तो साथ जा सकता है। इनमें से कोई भी चीज अगर मैच नहीं करती तो पहले स्टूडेंट जाए, बाद में उसका डिपेंडेंट एज ए सब्सिक्वेंट एंट्रेंट जा सकता है और सब्सिक्वेंट एंट्रेंट में 6 महीने से 12 महीने लगते हैं वीजा लेने में। प्रोसेसिंग टाइम ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 6 to 12 मंथ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਆਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲਿਡ, मतलब केड़ी मैरिज मानी जाती है? देखिए मैरिज सर्टिफिकेट हमेशा रिकमेंड करते हैं, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब किसी ने 2 साल पहले, साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले मैरिज करा ली, उसका प्लान नहीं था अब्रॉड जाने का, अब उसका प्लान बना तो वो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाता है तो अपने डिपेंडेंट को लेके जाना चाहता है, अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता है, तो यस वी रिकमेंड कि भी आप अपना मैरिज
रजिस्टर्ड कराओ। ठीक है। ठीक है, अब आपकी 4 साल पहले मैरिज हुई, रजिस्टर्ड अभी करा रहे हो, तो मैरिज तो पुरानी ही मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ जा सकता है। ओके सर, एलिजिबिलिटी च भी कोई चेंजेस हैगे ने कि सिंगल एप्लीकेंट ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ कंट्री वाइज, चाहे कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है? देखिए, मेन जो स्टूडेंट है उसका अपना क्राइटेरिया मीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मास्टर्स की बात करें 6.5 बाय नो लेस देन 6 मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपना ऑस्ट्रेलिया में मांगती हैं। इधर यूके में 6 नो लेस देन 5.5 पे मास्टर्स में एडमिशन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 नो लेस देन 5.5 मांगती हैं। मतलब आप जो मेन स्टूडेंट है उसका तो एंट्री क्राइटेरिया मीट होना बहुत जरूरी है। आपका जो स्पाउस है वो स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा रहा, तो वो उसको आईएलटीएस या पीटी करने की जरूरत नहीं होती। ओके, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ यूके च भी और ऑस्ट्रेलिया च भी? अगर आप यूके की बात करें तो आपका जो डिपेंडेंट है मास्टर्स में, क्योंकि डिपेंडेंट वीजा है तो फुल टाइम काम कर सकता है। ठीक है, अगर यही ऑस्ट्रेलिया है मास्टर्स में फुल टाइम डिपेंडेंट को है, लेकिन अगर आपका डिपेंडेंट मतलब यूजी प्रोग्राम में आप गए हो और आपका डिपेंडेंट चाहे साथ गया है या सब्सिक्वेंट एंट्रेंट में गया, क्योंकि सब्सिक्वेंट एंट्रेंट ही हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटीज प्रमोट ही नहीं करती, तो वहां पे आपको मतलब डिपेंडेंट को 40 आवर पर फोर्टनाइट ही मिलेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया में यूजी में अगर एज ए सब्सिक्वेंट एंट्रेंट उसका जा रहा है डिपेंडेंट, तो 40 आवर पर फोर्टनाइट जितने स्टूडेंट को राइट है उतने ही मिलेंगे। और उसके मास्टर्स में मतलब स्टूडेंट को 40 आवर ही है, हाँ, लेकिन डिपेंडेंट फुल टाइम। अच्छा, फुल टाइम डिपेंडेंट दोनों कंट्रीज ची ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ डिपेंडेंट फुल टाइम वर्किंग ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਬੀ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? यस, देखिए आपकी जितने भी फैमिली मेंबर्स है, लाइक फैमिली मेंबर में स्टूडेंट के साथ साथ उसका डिपेंडेंट उसका स्पाउस हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ाई के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो उनका स्कूल में एडमिशन होना जरूरी है। ठीक है, और साथ साथ में वो साथ जा सकते हैं और वो लेटर भी जा सकते हैं और साथ भी जा सकते हैं। बट अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में 5 साल या 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसका स्कूल में एडमिशन होना जरूरी है और उसके फंड भी दिखाने हैं। ऐसे ही यूके में अगर कोई बेबी साथ जा रहा है तो उसकी लिविंग कॉस्ट दिखानी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ रेट ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ? यस, देखिए अगर यूके में आप जा रहे हो, इनर लंदन आउटर लंदन जिसमें भी जा रहे हो, स्टूडेंट को अपनी क्या नाम है ट्यूशन फीस लिविंग कॉस्ट दिखानी है इनर लंदन की। ऐसे ही उसको उसके डिपेंडेंट स्पाउस हो सकता है, बेबी हो सकते हैं, उनकी लिविंग कॉस्ट दिखानी है। 28 दिन पुराने पैसे होने चाहिए। ऐसे ही अगर ये ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट को अपनी ट्यूशन फीस लिविंग कॉस्ट रिटर्न ईयर फेयर, साथ साथ में उसके डिपेंडेंट की लिविंग कॉस्ट रिटर्न ईयर फेयर, उसके बेबी अगर 5 साल या 5 साल से बड़ा है तो उसकी स्कूल कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फेयर। ठीक है, अगर 5 साल से छोटा है तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फेयर, ये सब दिखाना है। अब यहाँ पे 3 महीने पुराने फंड्स हो या करंट के पैसे तो विद सोर्स हो। ऐसे ही अगर ये नीदरलैंड है, डेनमार्क है, तो वहां पे अपना स्टूडेंट को अपने फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट को फंड दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर यही फिनलैंड है तो फिनलैंड में स्टूडेंट को भी अपने फंड दिखाने हैं और उसको डिपेंडेंट को भी अपने फंड दिखाने हैं। ठीक है, जिन्हां ने इकट्ठियां ने जाना है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्ट्रिक्टली ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਾਰनिंग ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है ताकि? देखो, मैं फिर बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि इकट्ठे कहाँ जा सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे जा सकते हैं, एक यूके में पॉसिबिलिटी है, फिनलैंड में पॉसिबिलिटी है, डेनमार्क में, स्वीडन में। ठीक है, इसके अलावा किसी और कंट्री में अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि पहले बच्चा जाए, बाद में उसके डिपेंडेंट जाए। बट अगर साथ भी फाइल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, यूएस में भी, कनाडा में भी, इसके अलावा अदर कंट्रीज में भी, क्योंकि आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। लेकिन हाईली रिकमेंडेशन यही है कि स्टूडेंट पहले वीजा ले ले, बाद में उसका डिपेंडेंट फाइल। ओके सर, कनाडा च एक सवाल पूछना चाहूंगी, कनाडा च ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ बुला सकते हैं अपने पार्टनर ਨੂੰ या फिर ਜਦੋਂ PSW ਤੇ ਆਏਗਾ सक्सेस रेट उदों ही मेंटेन हो सकता है? नहीं, कनाडा के अलावा किसी भी कंट्री की बात कर लें, जनरल हर एक कंट्रीज के लिए हम ये डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। कनाडा है या कोई भी कंट्री है, आप स्टूडेंट वीजा पे चले गए, अब आप अपने डिपेंडेंट को, अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो, आप स्टूडेंट वीजा पे हो तब भी बुला सकते हो, आप स्टूडेंट आपकी स्टडी कंप्लीट होगी उसके बाद वर्क वीजा पे हो तब भी बुला सकते हो, आप पक्के हो चुके हो उसके बाद बुलाना चाहते हो तब भी बुला सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है,
आपके डिपेंडेंट का वीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेन एप्लीकेंट है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री में। वो गया मेन एप्लीकेंट कौन है? स्टूडेंट है। वहां जाके उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज कर ली, ठीक है, लो ग्रेड कोर्स में एडमिशन ले लिया, अंडरग्राउंड हो गया, कॉलेज छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ठीक है, बार बार फेल हो रहा है, तो ये पक्का मतलब उसके डिपेंडेंट की फाइल पे असर पड़ेगा और नेगेटिव असर पड़ेगा कि मेन एप्लीकेंट तो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट वहां जाके और गंद मचाएगा। तो इसलिए ऐसे मतलब डिपेंडेंट का वीजा नहीं आएगा। डिपेंडेंट अपनी फाइल लगा रहा है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि मेन एप्लीकेंट वहां पे जेन्युइन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूस की एजुकेशन होनी चाहिए, वो फेल ना हो। चलो फेल हुआ किसी सर्कमस्टांसेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए, बार बार फेल नहीं हो। मास्टर्स में गए, वहां जाकर आपने कॉलेज चेंज कर लिया, किसी छोटे कॉलेज में डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, बैचलर में गए, किसी सर्टिफिकेट में या डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके डिपेंडेंट ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ? देखिए डिपेंड करता है आप किस कंट्री में गए हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट है, जो चाहे कनाडा में है, चाहे वो यूएस में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे यूके में है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में है, चाहे वो न्यूजीलैंड में है, ठीक है, वो अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहता है तो पहले वहां जो ऑन सोर्स स्टूडेंट बैठा है उसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके एकेडमिक, ठीक है, इंडिया वाले और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा यूएस जहां भी गया पढ़ने, ठीक है, उसकी हाँ उसका एडमिट कार्ड, ठीक है, उसका पासपोर्ट फ्रंट और बैक, जहां जहां वीजा लगा है वो, स्टडी परमिट, ठीक है, अगर वो क्या नाम है जहां वो रह रहा है उसका अकोमोडेशन, ठीक है, जॉब कर रहा है तो जॉब के प्रूफ, ठीक है, अगर जॉब के साथ साथ उसके जॉब, क्योंकि जॉब अगर कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो इसका मतलब स्टूडेंट वीजा के बाद वो कन्वर्ट हो गया है उसके वर्क वीजा पे, तो अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब के डॉक्यूमेंट के साथ साथ टैक्स के पेपर और सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, तो मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट वहां से चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे में तो 919 फॉर्म भी होता है, तो ये रिक्वायरमेंट हर एक कंट्रीज की अलग अलग है। साथ साथ में यहाँ जो इंडिया में है, जो आपका डिपेंडेंट है उसके एकेडमिक, उसका पासपोर्ट, वो जॉब करता है तो जॉब के डॉक्यूमेंट, बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, फंडिंग, ठीक है, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं पेरेंट्स वगैरह तो वो किस प्रोफेशन में, उनकी आईटीआर और उनकी फंडिंग और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दिखानी होगी। साथ साथ में मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपके पास आप दोनों का ज्वाइंट अकाउंट भी होना चाहिए ताकि रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सके, आप दोनों की चैटिंग होनी चाहिए, आपकी मैरिज के फोटो, सीडीज, सोशल गैदरिंग के फोटो हो, आपकी चैट जो हो रही है वो, साथ में आपने उनको गिफ्ट दिया है तो उनके बिल्स होने चाहिए, तो हर एक वो डॉक्यूमेंट जिससे ये शो हो कि यस यू आर द जेन्युइन कपल, ठीक है, साथ साथ में आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड में कोशिश करें कि भाई जो हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर क्या है कि जो गर्ल है शादी होने के बाद ससुराल में रहती है तो ससुराल के एड्रेस पे अगर उनका आधार कार्ड हो जाए तो वेल एंड गुड है, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट हो जाए, ठीक है, पैन कार्ड है, ये सारी चीजें होनी चाहिए ये शो करने के लिए यू आर द जेन्युइन कपल। ओके, थैंक यू सर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਸਮਝ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।